हेलो एवरीवन। आज हमारा एनटीपीसी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज का 8वां लेक्चर है। कल से हमारा ज्योमेट्री शुरू हुआ था तो हमने सर्कल के कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए थे। आज बचे हुए रिजल्ट आज डिस्कस करते हैं। मान लो ये कोई सर्कल दिया है, ये हमारी क्या है, टेंजेंट है। ये भी हमारा क्या है, टेंजेंट है। ये हमारा क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। ठीक है। मान लो ये हमारा क्या है, ए है। ये क्या है, बी है। सेंटर हमारा कौन सा, ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ है। ये कौन सा पॉइंट है, हम मान लेते हैं कोई पॉइंट पी बाहर है सर्कल की। तो हमेशा क्या होता है, सर्कल पे जो किसी एक पॉइंट से अगर तुम जितनी भी टेंजेंट ड्रा करोगे, सारे टेंजेंट क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्या होगा, हमारा जो पी ए होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा। पी ए बराबर हमारा किसके होता है, पी बी के। क्योंकि सिंगल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, पी ए बी और पी बी भी। तो पी ए हमारा पी बी के बराबर होगा। और ये एंगल हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना होता है हमारा, 90 डिग्री। सेंटर से अगर हम किसी भी टेंजेंट पर रेडियस ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और जो हमारा ये एंगल होता है, ये दोनों क्या होता है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है। मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। जैसे ये अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है। अगला क्या, ये भी हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है। मतलब अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, अल्फ़ा होगा। समझ आया। चलो नेक्स्ट देखो। अब हाँ, इसमें पेपर में क्या क्या पूछ सकता है आपसे। जैसे मान लो आपको ये एंगल पूरा दे देगा, थीटा। थीटा आपको दे देगा, ये पूरा 2 थीटा आपको करके देगा। ये पूरा एंगल पी आपको दे देगा। आपसे पूछ लेगा पी ओ ए क्या होगा। तो मान लो पी आपको 30 दिया है। जैसे मान लो पी आपको 30 दिया है, तो ये बराबर भागों में बढ़ जाएगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ही, ये 15 हो गया है ना। ये 15 हो गया, ये 90। और आपसे एंगल पूछेगा पी ओ ए, पी ओ ए। तो ये 15, ये 90, कितना आ गया, 105। तो पी ओ ए हमारा कितना आ गया, 75। क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 75। तो ऐसे आपसे एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अगर किसी चतुर्भुज के अंदर कोई सर्कल ड्रा किया गया है और वो चतुर्भुज के चारों भुजाओं को टच कर रहा है, तो हमारा क्या रिजल्ट होता है, ए बी, ये वाली साइड अपोजिट साइड का सम क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ए बी का सम, ए बी प्लस सी डी बराबर किसके होगा, बी सी प्लस ए डी के। ए बी इसका सम और इसका सम किसके बराबर होगा, इसके और इसके। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट है कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर है ये, मान लो ये सी है। ये सेंटर है मान लो C1। इस सेंटर से इस सर्कल के सेंटर की दूरी क्या होगी, मान लेते हैं हम क्या होगी, डी होगी। इसका रेडियस हम मान लेते हैं क्या है, आर। इसका ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं क्या है, कैपिटल आर। क्या है, कैपिटल आर। अगर ये आर है, ये हमारा क्या है, पैरेलल है। हमने इसके पैरेलल, इसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा कर ली। ये अगर हमारा डी है तो ये भी हमारा क्या होगा, डी होगा, होगा ना। और ये इतनी दूरी हमारी आर है तो ये इतनी भी हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। मतलब ये वाली डिस्टेंस हमारा, ये पूरा आर है, इतना तुम्हें दे दिया आर, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितना आ जाएगी, आर माइनस आर आ जाएगा ना। और अभी ऊपर बताया था हमने यहाँ की सेंटर से टेंजेंट पर अगर ड्रा करते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री। ये सेंटर है, ये टेंजेंट है, ये इसका सेंटर है, ये टेंजेंट है। इसमें कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट पूछा है, तो ये हमारी क्या बन रही है, कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। ये क्या है, ए है, ये बी है। ए भी हमारा क्या बन रहा है, कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। देखो ये इस पे भी टेंजेंट है और इस पे भी है। ये एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट पे ड्रा किया गया सेंटर से। ठीक है। अगर ये हमारा 90 होगा, अगर ये हमारा 90 डिग्री होगा तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हाइपोटेनस बन गया, ये बन गया बेस, और ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर, है ना। ये हमारा बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बन गया हाइपोटेनस। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा दो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में लगाओगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए बी। इसकी दूरी हम मान लेते हैं कितना है, ए बी, इसी का निकालना है, ए बी स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। ये हमारा बेस है ना इतना, यही तो बेस है हमारा, आर माइनस आर का स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू निकालना है तो इसको इधर भेज दो। ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। डी हमारा क्या है, सर्कल के दोनों सेंटर के बीच की दूरी है। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको एकदम ध्यान में बैठा के रखना है। आपको रिजल्ट याद रखना है, ये प्रूफ नहीं याद रखना। आपको क्या याद रखना है, इसका रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट देखो। देखो ये हमारा क्या है, इस सर्कल का सेंटर मान लो सी है, इसका सेंटर मान लो C1 है। ठीक है। इसको मान लो
ए है और ये क्या है, बी है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट। देखो सर्कल पे ये ट्रांसवर्स तिरछी टेंजेंट है, इसकी लेंथ हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो ये सेंटर है, सेंटर के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, डी है। क्या है, डी है, ठीक है। अब देखो ये हमारा, इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर है, और इसका रेडियस हमारा क्या है, कैपिटल आर। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ये अगर हमारा आर है तो ये भी, ये फिगर मुझसे सही नहीं बना है थोड़ा, तो ये अगर हमारा आर है, ये दोनों पैरेलल है, बराबर है। ये अगर हमारा आर है तो ये भी हमारा आर होगा, है ना। और टेंजेंट पर अगर हम सेंटर से एंगल ड्रा करते हैं कितना होता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है और इसके पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब आपको लेंथ क्या निकालनी है, ये मान लो ए डैश है, ये क्या है, बी डैश, ये पॉइंट, ठीक है। तो ए डैश, ध्यान से देखना, ये हमारा क्या बन गया, बेस बन गया। ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या बन गया, हाइपोटेनस। फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाओ तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश का होल स्क्वायर प्लस ए डैश बी डैश, हमारा ये वाला क्या बना है, बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा क्या बन रहा है इस बार, ये आर प्लस आर, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ तक क्या हो जाएगी, आर प्लस आर। तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ए डैश बी डैश स्क्वायर को इधर ले लो क्योंकि हमें इसी के लेंथ निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो ए डैश बी डैश बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। और ये हमारा ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना, क्योंकि हमने इसी के पैरेलल ड्रॉ किया है। ए डैश बी डैश हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। तो ए बी बराबर क्या आ गया, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये हमारी किसकी, सॉरी आर प्लस आर का होल स्क्वायर है। ये हमारी किसकी लेंथ आ गई, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट की। कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट और कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, इसका रिजल्ट एकदम रटा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मान लो ये कोई सर्कल है, इसका रेडियस आर है। इस बार दोनों सर्कल टच कर रहे हैं आपस में, दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं। इस पूरे का रेडियस कितना है, इसका रेडियस, इसका बड़े वाले का क्या है, कैपिटल आर है। यहाँ तक ये इसके पैरेलल हमने ड्रा किया है, ये भी आर होगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। और ये क्या है, ये कैपिटल आर होगा, ये भी रेडियस है। तो ये पूरा हमारा क्या बन गया, आर प्लस आर बन गया ना, ठीक है। अब ये हमारा 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, क्या है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये क्या है बी है। ये 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर से जब इस पर लाइन ड्रा करते हैं तो टेंजेंट पे तो क्या होता है 90 डिग्री। ये हमारा आर प्लस आर है तो ये भी हमारा आर प्लस आर आ जाएगा, है ना। और ये दूरी हमारी कितनी, ये पूरा आर है, ये पूरा आर है और ये आर है। तो इसके बराबर में अगर लाइन ड्रा करोगे तो ये भी आर ही होगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आर माइनस आर, है ना। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा दो, इसमें लगाओगे हाइपोटेनस तुम्हारा आर प्लस आर बन रहा है और ये क्या बन रहा है, टेंजेंट। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको जब ओपन करोगे क्या आ जाएगा, जब ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, छोड़ो फार्मूला ही लगा लो। फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस 2 आर, ठीक है, माइनस यहाँ क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस 2 आर, है ना, बराबर में क्या आ गया, ए बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस 2 आर, माइनस अंदर ले जाओ, माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 आर आ गया, क्या आ गया, ए बी स्क्वायर। ये आर ये कट जाएगा, क्या आ गया, 4 आर बराबर क्या आ गया, ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 4 आर आ जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट आर। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी, इसको भी ध्यान में रखना। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।